बानी मजलिस और जितने भी खुद्दाम फर्श अज़ा उन सबके मरहूमीन के बुलंदी दर्जात के लिए एक बुलंदतर सलावत पढ़ दीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि अला मा अनअम व लहु शुक्र अला मा अलहम वस्सनाउ बिमा क़द्दम मिन उमूम निअम इब्तदाहा वस्सुबूह अला इन अस्दाहा व तमाम मिननिन वालाहा जम्अनिल इहसाए अददुहा व नआ अनिल जज़ाए अमदुहा व तफावत अनिल इदराक अबदुहा व नदबहुम लिस्तिज़ादतिहा बिश्शुक्र लित्तिसालिहा वस्तहमद इलल खलाइक़ बिइजज़ालिहा वस्सन्ना बिन्नदब इला अमसालिहा सुम्मस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिह अमीनिही अलल वह्यि वस्वफ़िय्यिह व खियारतिही मिनल खल्क़ि व रदिय्यिह सय्यदना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व आलिहि त्वय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मअसूमीन अल-मज़लूमीन अल-मुंतजबीन अल-अख़यार वल्लअनतु दाइमतु अला अअदाइहिमुल अशरार। अम्मा बअदु फ़क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अलैकुम अनफुसकुम। बुलंदतरीन सलावत पढ़ दीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। जो पीछे अहबाब बैठे हैं तो थोड़ा थोड़ा आप लोग आगे आ जाएंगे तो मैं ममनून रहूँगा। एक बुलंद सलावत पढ़ते हुए आगे आ जाइए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। थोड़ी सी रहमत फरमाइए, आप लोगों से मुखातिब हूँ। मौला आप लोगों को आवाज़ रखे, थोड़ा सा आगे आ जाइए, एक बुलंद सलावत पढ़ दीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। कुरान मजीद फुरकान हमीद अल्लाह की लारैब और बेऐब किताब, वो किताब जिस किताब को पढ़ना हमने छोड़ दिया है, लेकिन ये अली और औलाद अली का सदका है कि उनका फर्श बिछाते हैं तो कुरान भी सुनने को मिल जाता है। बड़ी तवज्जो। इसी कुरान से एक आयत सूरह मुबारक माइदा, जिस आयत का निशान है 105 105, इरशाद रब्बुल इज्जत हो रहा है। पूरी तवज्जो चाहूंगा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अलैकुम अनफुसकुम। ऐ ईमान वालो, तुम पर लाजिम है कि अपने ऊपर तवज्जो दो। देखिए कुरान का पैगाम अर्ज कर रहा हूं, आप नहीं सुनेंगे तो कौन सुनेगा। और ये फी ज़माना ये पैगाम ऐसा है कि मेरे लिए भी जरूरी है, आपके लिए भी जरूरी है। मैं भी अपने ऊपर तवज्जो दूं, आप भी अपने ऊपर। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अलैकुम अनफुसकुम। ऐ ईमान वालों, अपने ऊपर तवज्जो दो। ला यदुर्रुकुम मन दल्ला इज़ा इह्तदैतुम। पूरी तवज्जो, चारों कुरान पढ़ रहा हूं। ला यदुर्रुकुम मन दल्ला इज़ा इह्तदैतुम। मुआशरे के बिगड़े हुए लोग तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते अगर तुम अकीदे के पक्के हो। या खुदा की कसम, क्या कमाल की आयत है। अगर या अली, अगर तुम राह हिदायत पर पक्के हो, मतलब अकीदा अगर तुम्हारा पुख्ता है, तो ये इधर उधर के भटकते मुकस्सिर तुम्हारा कुछ भी बिगाड़। ये होता है ना जी। मैं अब मुआशरा हमारा ऐसा, मैं मुआशरे की बात कर रहा हूँ। मैं फी ज़माना आज की बात कर रहा हूँ, आपका आज और मेरा आज। एक क्लिप देखा, क्लिप देखने से पहले अकीदा कुछ था। ये मोमिन तो ऐसा नहीं होता। मोमिन को जमाने के बिगड़े हुए लोग बिगाड़ नहीं सकते। ला यदुर्रुकुम मन दल्ला, जो मन दल्ला यानी जो दलालत पर है, वाद से दलालत गुमराही पर है,
वो तुम्हें कोई जरर, कोई नुकसान, कोई तुम्हारा बाल बेकार नहीं कर सकते। इज़ा तदयतुम, अगर तुम राह हिदायत पर पुख्ता हो। अल्लाहु अकबर। ला यदुर्रुकुम मन दल्ला इज़ा तदयतुम इलल्लाहि मरजिउकुम जमीआ फयुनब्बिउकुम बिमा कुंतुम तअमलून। तुम सब ने पलट कर उसी रब की बारगाह में जाना है, वो तुम्हें बताएगा तुम दुनिया में क्या करते रहे थे। यहां तो एक दूसरे को गोलियां दे सकते हो, वो बताएगा तुम क्या करते रहे थे, वो बताएगा तुम फर्श अज़ा पे क्या कर रहे थे, फर्श अज़ा के बाहर क्या कर रहे थे, वो बताएगा तुम इबादत कर रहे थे या सियासत कर रहे थे। बड़ी तवज्जो। देखिए, मैं आपसे छुपा लूंगा, आप मुझसे छुपा लेंगे, उस रब से कोई कुछ छुपा। आयत का तर्जुमा मैंने मुकम्मल कर दिया। एक एक बंदे की तवज्जो चाहूंगा, 4 से 5 आयतें पढ़ूंगा ताकि मजलिस की नूरानियत में इजाफा हो जाए। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अलैकुम अनफुसकुम, ऐ ईमान वालो अपने ऊपर तवज्जो दो। हुजूर अपने ऊपर तवज्जो कैसे दे? अपने ऊपर तवज्जो देने का तरीका क्या है? एक अपने ऊपर तवज्जो देने का तरीका ये कि आप अपने बनाव श्रृंगार में लग जाएं। बड़ी तवज्जो। मैं मिसाल के तौर पर अपने ऊपर तवज्जो दूं। मैं मौलवी हूं, खतीब हूं, मुझे पता है कि मजमा मुझे तभी सुनेगा जब मेरा प्रोटोकॉल मिसाल के तौर पे ज्यादा होगा। 4-5 लोग दाएं, 4-5 लोग बाएं, आगे पीछे लोग होंगे। हटो भाई हटो, लामा साहब आ रहे हैं। जाते हुए 5-6 गाड़ियां लेकर जाऊंगा, सूटेड बूटेड जबरदस्त, खत बेहतरीन बनाओ, अमामा चमकता हो, लिबास चमकता हो, इतर लगाया हो, वेरी गुड, बेहतरीन अमामा, बेहतरीन लिबास। ये मौलवी साहब जबरदस्त मौलवी साहब। अब भले मौलवी साहब कुछ भी पढ़ के न दे, तवज्जो चारों में कुछ कह रहा हूं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अलैकुम अनफुसकुम, ऐ ईमान वालों अपने ऊपर तवज्जो दो। भाई कैसे तवज्जो दे? एक तरीका तो ये है कि अपनी तारीफें करने लग जाओ, अपने मुंह में मिट्टी बन जाओ। मैंने फलां जगह मजलिस में ये खिताब में कहा था, फलां जगह लोग बैठे थे मैंने ये बयान दिया, फलां जगह लोग बैठे थे मैंने ये स्टेटमेंट दिया, मेरे ये कमाल, मेरे ये फज़ाइल। कुरान मजीद ने ऐसे सारे अहमकों को रोका। सूरह नजम में आवाज देकर कहा, ला तुज़क्कू अनफुसकुम, अपनी तारीफ खुद न करो। बड़ी तवज्जो, बड़ी तवज्जो। ये आज का माहौल पढ़ रहा हूं मैं। ये अल्लाह का जुमला है, ला तुज़क्कू अनफुसकुम, अपनी तारीफें खुद। नबी ने कहा, नबी का जुमला बड़ा अजीब जुमला है, इजाबुल मर्इ बिनफ्सिही दलीलुन अला ज़अफ़ अक़लिह, बंदे का खुद पसंदी में मुब्तला होना उसके बावलेपन की दलील है। यानी ये दिमागी कमजोर है जो ये समझता है कि आई एम द बेस्ट, सबसे बेहतरीन मैं हूं, मेरी मजलिस, मेरी जाकरी, मेरा खिताब, मेरे फजाइल, मेरे मसाइल। नबी क्या फरमा रहे हैं? ये दिमागी तौर पे कमजोर है। आप लोगों की उर्दू की ताबीर के मुताबिक इसकी दिमाग का एक स्क्रू ढीला है, जो अपनी तारीफ खुद से। लिहाजा तवज्जो चाह रहा हूं, आयत भी यही कह रही है कि तवज्जो अपने ऊपर, तो मैं भी कह रहा हूं कि तवज्जो चाहिए। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अलैकुम अनफुसकुम, ऐ ईमान वालों अपने ऊपर। तो अपने ऊपर तवज्जो देने का बेहतरीन तरीका था अपनी तारीफों में लग जाते। कुरान ने मना कर दिया कि खबरदार ये काम न करना। अल्लाह अकबर। अपने ऊपर तवज्जो कैसे दे? बड़ी तवज्जो चाह रहा हूं, बड़ी तवज्जो के जुमले पर जितनी गुफ्तगू है इसमें इधर उधर की कोई बात नहीं। या कलामुल्लाहिल मजीद मिलेगा आपको या कौले मासूम मिलेगा, तीसरी कोई बात नहीं है मेरे पास। भाई अपने ऊपर तवज्जो कैसे दे? कौले मासूम है, अपने उयूब को तलाश करो। नहजुल बलागा अमीर कायनात। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तूबा लिम्रिइन शगलतहु उयूबु नफ्सिही अन गैरिही, अमीर कायनात का जुमला है। सादतमंद है, लकीएस्ट पर्सन, बेहतरीन इंसान वो है। कल मैं नमाज ज़ोहर में अव्वल वक्त में पहुंच गया, कल मैं फजर की नमाज में गया तो लोग ही नहीं थे जी। कल मैं फजर की नमाज में गया, लोग थे ही नहीं। पता नहीं हमारे मोहल्ले वालों को क्या हो गया। ये थोड़ी बता रहा है मोहल्ले वालों को क्या हो गया, ये बता रहा है मैं गया था। हुजूर देखिए, अगर मेरी तरफ से बातें होती ना तो लानत खुदा मुझ पर होती। मैं कौले मासूम नकल कर रहा हूँ। मौला इस आयत की तफसीर बताइए, ला तुज़क्कू अनफुसकुम। मौला ने कहा, लोग कहते हैं कल रोजा रखा था, कल नमाज पढ़ी थी, कल ये किया था। ये अपनी तारीफ है। अब देखिए, अब अखलाक, मैं कुछ और कहना चाह रहा था, मैं थोड़ी सुनाना चाह रहा था, मैं तो कोई और बात करना चाह रहा हूँ। अखलाक मुस्तफ़ा का नमूना अमली है जाफर सादिक।
मुस्कुराहट आई। जाफर सादिक के लोगों का सुनो, एक दफा की बात है कि लोगों ने ये कहा, तवज्जो, लोगों ने ये कहा अली से कि आयत की तफसीर बताइए कि या अली, आप तफसीर बता चुके ना, तफसीर तो जाफर सादिक ने बता दी, अब अली का जिक्र क्यों ला रहे? क्योंकि अंदर रूह मुस्तफा रहती है। ये जो हम जाकिरों पे, हम मौलवियों पे, हम फजाइल पढ़ने वालों पे इतराज होता है कि हर आयत में अली कहां से लाते हो, ये हमने मुस्तफा से सीखा या औलाद मुस्तफा से सीखा? अल्लाह अकबर। या खुदा की कसम, मैंने जुमला आपसे कहा है कि पहली दफा पढ़ रहा हूं, लुत्फ लीजिएगा। जो लुत्फ लेने वाले हैं, जो स्पिरिचुअलिटी गेन करने वाले, वो गेन करें, कुछ नहीं इस मजलिस से। खुदा की कसम बड़े लतीफ जुमले हैं। अली से पूछा कि या अली, इस सूरह नजम की आयत है ला तुज़क्कू अनफुसकुम, अपने तारीफें खुद न करो, अपने मुंह मियां मिट्ठू न बनो। क्या मतलब है? मेरे जद अली ने फरमाया, छठे मौला फरमा रहे, अब नई तफसीर शुरू हो गई, मेरे जद अली ने फरमाया। मतलब यही है कि मैंने कल नमाज पढ़ी, मैंने कल, मौला फरमा रहे, मैंने लोगों को देखा, लोग ये कहते कल नमाज पढ़ी थी, कल रोजा रखा था, कल कुरान पढ़ा था, कल ये किया था, कल वो किया था। उसके बाद मेरे मौला ने कहा, अगर लोग मुझसे पूछे तो मैं कहूंगा मैं कल सो रहा था, आज सुबह भी सो रहा था, और टाइम मिला तो और सो जाऊंगा। खुदा की कसम लुत्फ लीजिए, मैं कहा इससे बड़ा लुत्फ का जुमला है ही नहीं कोई। मुआशरा ये कह रहा है, मुआशरा, लोग ये कहते हैं कल नमाज पढ़ी थी, कल रोजा रखा था, कल कुरान पढ़ा था, कल जिक्र किया था। अली ये कह रहे हैं, मैं इनसे ये कहता हूं कल सोया था, सुबह भी सोया था, दिन में मौका मिला सो जाऊंगा। वो जो कभी नहीं सोया वो कह रहा है कल सोया था, सुबह सोया था, फिर मौका मिला फिर सो जाऊंगा। भाई ये जुमला अली ही कह सकता है, क्योंकि उसकी नींद भी ऐसी है, सो जाए तो रब की मर्जियां खरीद लेता है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। आपने देखा कि नहीं देखा? ला तुज़क्कू अनफुसकुम की तफसीर हो रही थी। मैं देखिए कुछ चीजें देना चाह रहा हूं ताकि कल को मेरे बाद जो पढ़ने वाले हैं उनकी मिल जाए, आप आपको समझ में आ जाए। पैटर्न ये मासूम से मिला है, डिजाइन मासूम से मिला है कि जहां तुम्हें मौका मिले अली का जिक्र छेड़ दो। क्या होगा हुजूर? अपनी तबीयत भी साफ हो जाएगी, दूसरों की भी साफ हो जाएगी। बड़ा जुमला मैंने कहा है, अच्छे से साफ हो जाएगी, गुनाह धुल जाएंगे, तहारत आ जाएगी, मानवियत आ जाएगी। मैंने एक जुमला जब जामिअतुल अब्बास में पढ़ रहा था, मैं खमसा वहां कहा था, वो जुमला यहां भी दोहराऊंगा। हमारी मेंटलिटी ऐसी बना दी गई है कि अगर जो ना बताया जाए, शब कदर के अमल सुनाओ, शब कदर सात की सबसे बड़ी, जो ना साल की सबसे बड़ी रात है, 1000 महीनों से अफजल रात है। मियाँ क्या अमल किए? गुस्ल, गुस्ल शब कदर। गुस्ल से क्या होगा? जिंदगी भर के गुनाह धुल जाएंगे। अब आप पूछिए शब कदर में जिंदा शख्स के अमल किए तो अमल शुरू ही गुस्ल से होते। 2 रकअत नमाज, कुरानी अमाल, गुस्ल, दुआए जोशन कबीर, ज़ियारत है या नहीं है? ये मजमूई तौर पे अमाल है शब कदर के। 2 घंटे यही शख्स मजलिस में बैठा है, अली का जिक्र सुना है। अगर ये कह देना कि मैंने 2 घंटे मौला का जिक्र सुना, इसको कोई भी अमल काउंट नहीं करता। ये मेंटलिटी है मुआशिरे की कि अली के जिक्र को गुस्ल जितनी अहमियत भी नहीं देता। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। खुदारा समझिए, खुदारा समझिए मैं क्या कह रहा हूं। इसीलिए तो मैंने कहा ना, बहाने बहाने से मौका देख देख के अली का जिक्र। अब मैं एक मिसाल और दूंगा, एक बुलंदतरीन सलावत पढ़ दीजिए पाकीज़गी महफिल के लिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अब ये सीखा हमने किससे है? सीखा मासूम से है, ठीक है। अब मैंने एक चीज पढ़ी, अब चूंकि सलीका मुझे दर मासूम से मिला तो वो सलीका मुझे खींचकर कहीं और ले गया। मजलिस ऐसे बनती है। मजलिस कैसे बनती है मैं आज बता रहा हूं जो पढ़ने वाले, ताकि वो सीख जाए मजलिस कैसे बनती है। मैं पढ़ रहा था बैठ के फुरूए काफी, उसूल काफी, फुरूए काफी, उसके बाद है रौज़तुल काफी।
आखिरी जिल्द काफी की 8वीं जिल्द, 8 जिल्दें हैं, 2 जिल्दें उसूल काफी, 5 जिल्दें याद कर लीजिए, छोटी छोटी मालूमात कहीं ना कहीं काम आ जाएंगी। काफी के 3 हिस्से, काफी आपके मजहब की हदीस की पहली बड़ी मोतबर जामे किताब है। इससे पहले सुलैमान इब्न कैस हिलाली है, लेकिन वो इंसाइक्लोपीडिया नहीं है, कुछ तारीखी हवादिस है, कुछ बीबी के मजालिम के हवाले से बातें, कुछ विलायत के हवाले से बातें। हदीस की पहली मोतबर किताब है सुलैमान इब्न कैस हिलाली, लेकिन वो छोटी सी है, इंसाइक्लोपीडिया नहीं है। इंसाइक्लोपीडिया 16,199 हदीसों का मजमुआ उसूल काफी, 2 जिल्दें उसूल काफी, 5 फुरूए काफी, 8वीं जिल्द रौज़तुल काफी। रौज़तुल काफी पढ़ रहा था, सलीका देखे, मैंने आपको पैटर्न समझाया मजलिस का कि खतीब वो है, जाकिर वो है, अली वाला वो है जो किसी भी बहाने से अली तक चला जाए। खुदारा अल्लाह अकबर, मौला सलामत रखे आप लोग, मौला आप लोगों को सलामत रखे। मुझे लग रहा है कि आप लोग मेरे साथ हैं, मुझे लग रहा है कि जिस मजे में मैं हूं उसी मजे में आप हैं। मौला आप लोगों को सलामत रखे। अब मैं पढ़ रहा हूं रौज़तुल काफी, छठे इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। मेरे साथ दीजिएगा, मैं अपनी लाइब्रेरी बैठा हूं, पढ़ रहा हूं। सलीका मिला है दर मासूम से कि कहीं भी हो अली वाले होने का तकाजा यह है कि तुम्हारा जहन खुद बखुद अली तक। अब मैं हदीस पढ़ रहा था, छठे इमाम फरमाते काना मिन अखलाक नबी अय्युक़स्सिमा लहज़ातिही बैना अस्हाबिही यंज़ुरु इला ज़ा व इला ज़ा बिस्सबिया। नबी के अखलाक में से ये था, मैं सलीका बता रहा हूं, नबी के अखलाक में से ये था कि जब किसी मजलिस में, महफिल में, मस्जिद में बैठते थे तो अपनी निगाहों को बैठने वालों पर तकसीम करते थे। सारे जुमले मासूम के, छठे मौला के। अल्लाह अकबर। युक़स्सिमु लहज़ा, लहज़ा किसे कहते? लहज़ा कहते एक दफा देखने को, एक निगाह को लहज़ा कहते। अपने लहजों को, अपने पलों को, अपनी निगाहों को तकसीम करते थे बैठने वालों पर। अब जुमला सुनिए, यंजुरो इलाजा व इलाजा बिस्सविया, इसे देखते थे और उसे देखते थे बराबर बराबर। ये क्या है हुजूर? मोजिजा है। नबी 50 बंदे बैठे महफिल में, हर एक को बराबर बराबर देखते थे। इसे 5 सेकंड देखे तो इसे भी 5 सेकंड। ये मोजिजा है। अब मैं मोजा, थोड़ा सा मोजा आपके लिए वाज़ेह करूंगा। मोजा कैसे? ऐसे मोजा है कि मेरी कोई औकात नहीं, मैं मासूमीन क्या उनके गुलामों की भी कदमों की खाक भी बन जाऊं तो शायद मेरा रुतबा बढ़ जाएगा, शायद बल्कि हमारी हैसियत में गुलू हो जाएगा, कदमों की खाक बन गया। तवज्जो चाह रहा हूं, बड़ी तवज्जो। मेरे जैसा बंदा जब मजलिस पढ़ने आता है, सामने 1000 बंदा बैठा हुआ है। अब जो जिन्होंने बुलाया, मसलन हम्माद भाई को जान लिया, अरसलान भाई मसलन शरारत करके को जान लिया हमने, हमारे गुफरान भाई, इनसे बातें चली, इनको जान लिया। 4-5 लोग जिनको बाय नेम जानता हूँ, ये सामने बैठे हुए जी। अब बहुत सारे लोग बैठे हुए, आखिर में कोई बैठा है, बीच में निगाहें मेरी जा रही है आखिर तक, लेकिन हर एक के चेहरे को मैं महफूज नहीं कर रहा, ना हर एक को बराबर बराबर देख रहा हूं। बस जिधर खुद ब खुद जिसे मुड़ गया वही देख लिया थोड़ी देर के लिए। बराबर बराबर देखना नहीं है कि हर एक को बराबर बराबर देखो। होता क्या है, मजलिस पढ़ के 5 मजलिस आपने सुनी मेरी, या 2 मजलिस सुनी, आप कहते हैं जी फलां जगह खाने वाले में आपकी मजलिस आगे बैठ के सुन रहा था। मैं कहता हूं मैं आपको पहली दफा देख रहा हूं, मैं तो दिखा ही नहीं। उससे ज्यादा खतरनाक बात, किसी जगह, किसी ऑफिस में, किसी बारगाह के जो ना, किसी दफ्तर में जाके बैठ गए, मैं आपसे गुफरान भाई से, अरसान भाई से बातें करने में लगा हूँ, मजे से हम लोग बातें कर रहे हैं, बीच में एक साफ कोने पे आके बैठ के मुंतजर रहे कि मैंने देखो, मैंने देखा ही नहीं। वो नाराज होकर चले गए। कई लोग ऐसे नाराज हैं कि जी हम शाकिर साहब से मिलेंगे और हमें देखा भी नहीं, लिफ्ट ही नहीं, क्यों नो लिफ्ट, तवज्जो है कि नहीं? एक बंदा नाराज है, मुझे पता भी नहीं है। ये नबी का मोजिजा था। 1000 बंदा बैठा हुआ है, जब मजलिस से निकलता था हर बंदा कहता था मुस्तफा मुझे देखकर बात कर रहे थे। हुजूर हदीस हो गई मुकम्मल, हदीस हो गई। मैं था अली वाला, मुझे सलीका मिला था दर मासूम से कि कहीं भी हो खुद ब खुद चले जाओ अली तक। और अब ये हदीस क्या पढ़ी है? अखलाक मुस्तफा सुनाए छठे मौला ने, हदीस खत्म हो गई। अखलाक मुस्तफा क्या था कि जब कहीं बैठते थे तो हर एक को देखते थे। ये खिलाफ सीरत रसूल है, ये खिलाफ अदब मुस्तफा है कि सिर्फ एक को देख के बातें करें।
सारे मजमे को देखते थे और बराबर बराबर देखते थे। मैं पढ़ रहा था अखलाक, चल रहा था दर्से अखलाक, हो रही थी जाफर सादिक की गुफ्तगू जिसमें वो अपने जद का अखलाक सुना रहे थे। खुद ब खुद मेरा जहन न जाने कैसे यहां चला गया कि वो मुस्तफा जो सारी मजलिस को बराबर बराबर देखता था, जब उसी की मजलिस में अली ने कदम रखा तो वो निगाहें जो बराबर बराबर तकसीम थी ऐसी सिमटी कि फकत अली पर रुक गई। अल्लाह अकबर। मुझे नहीं मालूम आप या रसूल अल्लाह या अली, बात पहुंच रही कि नहीं पहुंच रही, पैगाम पहुंच रहे कि नहीं पहुंच रहे। देखिए मैं कहां से कहां पहुंचा हूं। अखलाक की रिवायत पढ़ रहा था, खुद ब खुद जहन में आया ये अल्लाह का रसूल जो सारी कायनात को बराबर बराबर देखने वाला है, हर एक को बराबर बराबर देखने वाला, लेकिन जब अली ने कदम रखा तो अब अखलाक को बदल दिया अली के लिए। अब मेरे साथ चलिएगा, मैंने जहां से बात शुरू की है खत्म भी वहीं पे करनी है इंशाल्लाह। मेरे बात पढ़ने वाले आ गए, मुझसे अच्छा पढ़ेंगे इंशाल्लाह। एक बुलंद सलवात पढ़ दीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। हुजूर नबी का अखलाक ये है कि किसी मकाम पर अगर बैठे हुए तो हर एक को बराबर बराबर देखते हैं, लेकिन किताबों में ये लिखा है कि किसी ने उठकर सवाल किया था कि या रसूल अल्लाह आप सिर्फ अली को क्यों देख रहे हैं। खबरदार खबरदार, मिंबर से कह रहा हूं, जिम्मेदारी मेरी, आपने न डरना है ना परेशान होना है। उन्होंने सवाल अली की मोहब्बत में नहीं किया था। तवज्जो चारों, बड़ी तवज्जो। अली की मोहब्बत में सवाल एहसास कमतरी का नतीजा था कि वो जो सबको देखने वाला मुस्तफा है वो अली आए तो फकत अली को देखे। या रसूल अल्लाह आप अली को क्यों देख रहे हैं। अब जो जवाब मुस्तफा ने दिया वो सारी कायनात को मालूम है। फरमाया अन्नज़रु इला वजह अली के इबादत, अली के चेहरे को देखना। मैं वो जवाब दूंगा जो मेरी मजलिस से जुड़ा हुआ है। मैं सवाल करने वाले से कहूंगा कि तूने कुरान नहीं पढ़ा है, क्या तूने सूरह मायदा नहीं पढ़ी है, क्या सूरह मायदा की 105वीं आयत नहीं पढ़ी है। अल्लाह ने कुरान में कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू अलैकुम अनफुसकुम, ऐ ईमान वालों अपने ऊपर तवज्जो दो। नबी ने इस आयत के नाजिल होने के बाद मिंबर से कहा था मेरा अपना आप अली है। अब अगर अली मजलिस में आ जाए और नबी अली को देखते जाए तो कुरान पे अमल कर रहे, तुम्हारा क्या जा रहा है। अल्लाह अकबर, जज़ाकल्लाह ममनून। बात पहुंच रही कि नहीं पहुंच रही। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अलैकुम अनफुसकुम, ए ईमान वालों अपने ऊपर। नबी ने जब अपने ऊपर तवज्जो दी, कल भी जुमले से कहा लूंगा, सारी कायनात का अपना आप वो खुद वाहिद मुस्तफा है जिनका अपना आप अली है। अपने आप पर तवज्जो दी, सारी जिंदगी अली के फजाइल सुनाए। क्यों सुना अली के फजाइल? इसलिए कि मालूम था कि अली से बड़ा मजलूम कायनात में कोई नहीं है। खत्म हो गई मजलिस। अली से बड़ा मजलूम कायनात में कोई नहीं है। आप अज़ादार हैं, मातमी हैं, आप हुसैन इब्न अली के मातमी हैं, आप जाके मौला हुसैन की ज़ियारत पढ़िए। अस्सलामु अलैका अय्युहल मज़लूम वब्नुल मज़लूम, सलाम हो तुझ पर ए मजलूम और मजलूम के बेटे। पहले बाप मजलूम, बाद में बेटा मजलूम। ये 21वीं माह रमज़ानुल मुबारक की रात जो है जिसमें मेरे मौला की शहादत है, उस रात अमीर ने देखा। ये जुमले सुनने वाले हैं, इन्हें याद कर लीजिए, कहीं ना कहीं मसाइब में बड़े काम आएंगे और आपको बड़ा रुलाएंगे। बिलक बिलक कर, तड़प तड़प कर हुसैन अपने बाबा के सिरहाने बैठकर रो रहे थे। अल्लामा मजलिसी ने बिहार में लिखा कि हुसैन अपने बाबा का कटा सर देखकर इतना रोए कि हुसैन की पलकें जख्मी थी, हुसैन की आंखों से खून बह रहा था। अजरों वाला अल्लाह, बड़े क़यामत के जुमले। सरकार अमीर ने कहा हुसैन बेटे तुम गिरिया न करो,
हुसैन बेटे तुम मातम न करो, जैसे ही अमीर ने रोका ना, हुसैन तुम गिरिया न करो। मालूम है हुसैन ने क्या कहा? ये जुमला याद कर लेना, पूरे मजलिस के मसाइब का निचोड़ है ये जुमला। मेरे मौला हुसैन ने कहा, या अबता इन्नी तअल्लमतुल बुका लिअजलिक, बाबा मैंने रोना सीखा ही आपके लिए। हुसैन की आंखों में आंसू आए ही तेरे नाम के बाद। सारी कायनात जिसके लिए रोती है उसे हुसैन कहते हैं। हुसैन ने जिसके लिए रोना सीखा उसे अली कहते हैं। कहां से हुसैन ने अली की मजलूमियत पर रोना शुरू किया? जब हुसैन ने अपनी आंखों से देखा कि नबी का जनाजा पड़ा हुआ है, मेरे नाना का जनाजा पड़ा हुआ है और कब्र खोदने वाला कोई नहीं है, अकेला मेरा बाबा कब्र खोद रहा है और मेरी माँ बैठी रो रही है। सुब्बत अलैया मसा लौ अन्नहा सुब्बत अलल अय्याम सिरन लयालिया। हुसैन ने रोना शुरू किया। हुसैन ने अपने बाबा पे कब रोना शुरू किया? जब हुसैन ने देखा कि घर के दरवाजे पे किसी लईन ने शोर मचाया। आज हमारे जवान सवाल करते, थोड़ी देर पहले जो जाकिर थे उन्होंने बीबी का जिक्र किया, न जाने मैं कुछ और सोच कर आया था, लेकिन मैंने सोचा कि बीबी का थोड़ा सा जिक्र हो जाए। सवाल करते कि जी मौला अली घर में थे तो बीबी दरवाजे पर क्यों गई? यही सवाल अल्लामा अमीनी से हुआ था। अल्लामा अमीनी बहुत बड़े आलिम थे, उन्होंने जवाब दिया, बस 2 जुमले, मेरा वक्त मुकम्मल होने वाला है। अल्लामा अमीनी ने जवाब दिया, अल्लाह अकबर। जब उनसे पूछा गया ना, क्या अल्लामा अमीनी तूने जिंदगी भर अहले बैत की मज़लूमियत पढ़ी है, अली के फजाइल जिक्र किए, जरा इतना तो बता कि अली घर में थे कि नहीं, कहां थे? कबीर इतना बता कि नबी की बेटी क्यों गई? सवाल अल्लामा अमीनी से हुआ। अल्लामा अमीनी का सर झुक गया, तड़प तड़प के रोया। काफी देर रोने के बाद अल्लामा अमीनी ने शेख अब्दुल हुसैन अमीनी ने सर उठाया और कहा, सुन। जैसे ही वो लईन दरवाजे पर आए और उन्होंने शोर किया, शोर मचाया कि निकालो अली को, निकालो। फौरन अली उठे कि मैं दरवाजे पे जाऊं। नबी की बेटी ने कहा, या अली याद है मेरे बाबा ने क्या कहा था कि अगर फातिमा कुछ कहे तो मना मत करना? कहा मुझे याद है? कि या अली मैं हुक्म देती हूं, आप बैठे रहे। अली हुक्म फातिमा को बांधकर बैठे रहे। कहा, अब सुनो, अब जिनकी आंखों में अब तक आंसू नहीं आया, अब उनकी आंखों में आंसू आ जाने चाहिए। नबी की बेटी सिर्फ इसलिए दरवाजे पर गई थी कि मैं नबी की इकलौती बेटी हूं, शायद मुसलमान हया करके वापस हया न की मुसलमानों अजरुकुम अल्लाह, आवाज बुलंद की, अखरजू अलिया, निकालो निकालो अली को घर से निकालो। ये कौन सा दरवाजा है? जिस दरवाजे पर 17 महीने नबी ने सलाम किया है। आया ततीर के नुज़ूल के बाद 17 महीने हर नमाज के मौके पर नबी ने सलाम किया। मैंने जुमला 12 पढ़ा है, मैं फिर पढ़ रहा हूं। ये नबी वो नबी है कि इसकी हथेली पे पत्थर आ जाए तो पत्थर कलमा पड़ता है। क्या मतलब? मतलब बेजान चीज में जान आ जाती है। ये नबी सूखे तने पर टेक लगा के खुतबा दे, अगर अगले दिन खुतबा न दे तना रोने लगता है कि कल तो नबी ने खुतबा दिया था टेक लगाकर, आज नहीं दिया। सूखे तने में जान आ गई। पत्थर जमीन पड़ा तो उठाया, वो कलमा पड़ता है, ला इलाहा इल्लल्लाह पड़ता है, तस्बीह पड़ता है, सुभान अल्लाह कहता है। जिस चौखट पे नबी ने 17 महीने सलाम किया हो, उस चौखट को तो आदत हो गई थी नबी के सलाम की। उसे तो नबी की खुशबू की आदत हो गई थी। उसका तो मुकद्दर जाग गया था। कायनात का सबसे बड़ा अल्लाह के बाद उसने 17 महीने सलाम किया है। उसने सोचा भी न था कि एक दिन ऐसा भी आएगा जिस दरवाजे पे सलाम होता था उसी दरवाजे पे कोई नई चीख चीख कर कहेगा, निकालो निकालो अली को घर से निकालो, वरना घर को घर वालों समेत जला देंगे। नबी की बेटी दरवाजे पर आई, अगर अली को न भेजो काम घर को घर वालों समेत जला देंगे। अली को कहो कि आकर उस इत्तेहाद का हिस्सा बने जो हमने बनाया है। हमने मुसलमानों का इत्तेहाद बनाया है। मसाइब आपने सुन लिए, बस ये जुमले याद रखिएगा, ये तारीखी जुमले इन्हें मत भूलना।
मेरे जैसे हजारों लोग मर जाएंगे, मरते रहेंगे, लेकिन शिया कौम को जो सबक है वो याद रहना चाहिए। दर सैयदा पर उस मलून ने कहा कि हमने जो इत्तिहाद बनाया है, इत्तिहाद बैनुल मुस्लिमीन, अगर अली उसका हिस्सा न बने तो हम इस दरवाजे को जला देंगे। अली वालों याद रखो, दर सैयदा इत्तिहाद बैनुल मुस्लिमीन के नाम पर जलाया गया है। आग लगी, शोले बुलंद हुए, मुझे नहीं मालूम मैं पढ़ूंगा कैसे और आप सुनेंगे कैसे। इन्हीं शोलों की बुलंद होने के साथ साथ नबी की बेटी की चीखें भी बुलंद हुई। बाबा या बता, बाबा, चीख चीख के नबी की बेटी रोई है। इसी चीखों और शोलों की बुलंदी में एक लईन दरवाजे की तरफ दौड़ा, और अब जब वो दौड़ा तो उसने ठोकर ऐसी मारी, दरवाजा टूटा, पुश्त दर नबी की बेटी। सारा काफिला लईनों का घर में घुसा अली को लेने के लिए। आखिरी दो जुमले मैंने जहमत तमाम कर दी। दो लईन दरवाजे पर रुक गए। सैयदों मुझे माफ करना, पसलियां ऐसे नहीं टूटती। दो लाइन दरवाजे पर रुक गए, अपनी कोहनियों से, अपने बदन से दरवाजे को दबाना शुरू किया। सैयदा की चीखें बुलंद हुई, बाबा मेरा मुंह से न रहा, बाबा मेरा बेटा। अला लअनतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अला मुहम्मदिन अय्या मुनक़लबिन यनक़लिबून।